अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है वो शर्ट जो कल मुझे आई थी, किसी ने पूछा था कि ये जर्सी में है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये देखिए इसका स्टफ़ कुछ इस तरह से लचकदार सा है। तो इस तरह से मैं इसको खींच खींच के देख रही थी, मतलब मोटा बंदा भी इसको पहन सकता है, इजीली आ जाएगी उसे। और ये मेरा ना स्मॉल मतलब साइज़ था जो मैंने लिया था, मुझे बिल्कुल पूरा है। यहाँ पे मैंने फ़िज़ा और मोहम्मद अली के लिए नाश्ता जो है ना वो रेडी किया था। मैंने कहा दही के अंदर इनको शक्कर मिला के दे देती हूँ। और फ़िज़ा अभी ब्रश कर रही है। और ना पता क्या, ये मेरा नाश्ता है, मैंने बच्चों को नाश्ता आज के बाद करवा के भेजना करना है। क्यों, मुझे लगता है कि फ़िज़ा को जो उस दिन स्विमिंग करते हुए स्विमिंग हाले में चक्कर आए थे ना, वो गिर गई थी, उसका सर लगा था। तो अभी तक उसको मतलब पेन होती है हेड पे, कहती है मम्मा मुझे दर्द होती है। इसलिए नहीं कि नॉर्मल दर्द है, वो मतलब गिरने की वजह से उसको दर्द होती है। तो ना यहाँ पे ये मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार किया था, 2 एग बॉयल कर लिए थे, साथ में सैंडविच था चिकन वाला, साथ में अपने लिए चाय बना रही थी। मैं जो आपको बताया था ना, मैं जो कहवा पी रही हूँ आजकल, तो वो बड़ी जल्दी से ना वज़न जो है ना कम करता है। हर एक की बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है। शायद कुछ लोग पीते भी हों तो उनके ना वज़न गिरता हो, लेकिन मेरा जो है ना गिरता है। मतलब मोटी नहीं होती, फिर एकदम से ना मतलब खड़ा रहता है वज़न, आपका आगे बढ़ता नहीं है, चाहे कम हो या ना हो। मेरा तो यही हिसाब हो जाता है। क्योंकि मैंने साथ में अच्छा खाना खाना होता है, अंडे वगैरह, काजू बादाम पिस्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें, खजूरें। रोटी सिर्फ़ एक टाइम खाती हूँ मैं। तो हस्बैंड बच्चों को छोड़ के स्कूल में आ गए थे, मैं बिल्कुल भी नहीं गई। आज मैंने कहा मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों की सेटिंग करनी है, छोटे मोटे काम करने थे, कपड़े बड़े संभालने वाले पड़े हुए थे घर में, जो धोए हुए थे वो जब फिर पड़े रहती हैं तो फिर पड़े ही रहते हैं, फिर बहुत हिम्मत करनी पड़ती है उनको संभालते हुए। तो साथ ही मैंने आलू गोश्त ऊपर चढ़ा लिया था। काफ़ी दिनों के बाद मैं आलू गोश्त पकाने लगी हूँ। तो अब हस्बैंड कह रहे थे बस छोड़ दो अब फ़िश, तो जो अब ऐसा करो आज ना तुम गोश्त बनाओ ना। तो उसका टेस्ट वो लेना चाह रहे थे। मैंने जाना था टरमीन पे, मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए थे, तो गोश्त वगैरह जो मैंने बना लिया था। टरमीन से मैं होके आई हूँ, सॉरी मैं वहाँ पे जाके वीडियो नहीं बना सकी, लगी हुई है। चलो 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 चलो, बच्चे अब बड़े तेज़ हो गए हैं, खुद ही बाहर चले जाते हैं दरवाज़ा खोल के। ला मैंने लाक भी लगाया हुआ था, तो ये हल्की फुल्की सी ना आज पता नहीं कैसे ये हो रहा है, मैं हैरान हो रही हूँ। बर्फ़ पड़ रही है थोड़ी थोड़ी सी ना। तो हमारे वाली साइड पे तो इसी तरह का सीन है। आपकी तरफ कैसा सीन है ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मैंने कर दिया है दरवाजे को बंद, ताकि दोनों भैन भरा बाहर ना जा सकन, क्योंकि ये दोनों ना इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान करते हैं। इसलिए मैंने इनका बाहर जाना बंद। वैसे भी इन्होंने बाहर जाके उधर ज़मीन पे बैठ जाना है और ना मिट्टी खोद देते हैं, और फिर खोद के ना एक दूसरे के सर में डालते हैं। ये चीज़ें मैंने इन्हीं से लेके तो ऊपर रखी हैं। एक एक बिस्किट को खोल खोल के तो पाँव ऊपर मारने लगे थे। गाड़ी के ऊपर चढ़ के टीवी के नीचे जो दराज है उसके अंदर चीज़ें होती हैं खाने पीने वाली, बच्चों के स्नैक्स, तो यहाँ से सारा कुछ निकाल रहे थे और तंग कर रहे थे मुझे। मैंने पकड़ के साइड पे रख दी। अब मुझे पता है इन्होंने नहीं इसके पास आना, इनका मूड और ध्यान चेंज हो गया, तो फिर मैंने कहा चले रख देती हूँ दोबारा से ऊपर। बच्चों के स्नैक्स भी गर्मीना ना हो, तो मैं ऐसे जैसे मैं पाँव पीटियाँ चढ़ जाती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर रोएंगे तो मैं कैसे चुप कराऊंगी, किस तरीके से चुप कराऊंगी इनको, क्या इनको दूंगी। तो किसी ने पूछा था जेली के बारे में, तो वो जो जेली के बारे में आप बात कर रहे थे ना, वो जेली मैंने तुर्की शॉप से ली थी। जब बच्चे गाड़ी में बैठे थे तो वो खा रहे थे जेली में, गाड़ी में बैठ के जेली, तो वो तुर्की शॉप से ली थी। जो इधर मिलती है ना जेली, जो मैं लिडल वगैरह से लाती हूँ, उसके ऊपर सारा हमने पीछे से पड़ा होता है। सिर्फ बहुत सारी जेलियाँ उधर होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ही जेली है जो हम लोग लेके आते हैं बीच में। एक हैरबो की और एक दूसरी है, लेकिन उसके पीछे सारा कुछ लिखा होता है, मेंशन होता है कि उसके अंदर क्या ऐड है और क्या नहीं है। जो कहते हैं ना जेलेटिन ऐड है, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन उस जेली में इस तरह का कुछ भी ऐड नहीं है। और तुर्किश वाली जेली के ऊपर का तो आपको पता ही है, हलाल तो मस्ट लिखा होता है। बस जी, हमने जूते खिलारने हैं, हमने भांडे भनने हैं, हमने दराज़ों की फोला फाली करनी है। बार बार जाके रूम में हस्बैंड को उठा देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं उनका, उन्होंने अपनी नींद पूरी करनी होती है। और उसके अलावा कहते हैं बाबा उठो हमारे साथ छुपन छुपाई खेलो, 1 2 खेलो, क्योंकि वही उनके साथ इस तरह के काम करते हैं। मुझे तो खाना पकाने से और किचन साफ करने से फुर्सत नहीं मिलती। कल मैं मार्केट से बड़ी देर बाद जाके माल्टे लेके आई थी ना, तो वो बहुत ही मज़े के निकले थे, फ्रूटर थे। तो बहरहाल अब जी पाकिस्तान जाके फ्रूटर खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। माल्टे ऊपर धूप में बैठ के नमक लगा के धूप में साथ साथ माल्टे खाओ। उधर के माल्टे भी इतने इतने मोटे होते हैं और इतने इतने मज़ेदार, इतने जूस से भरे होते हैं ना, क्या याद करा दिया है। पानी आ गया भाई मुँह में, ज़हन ताज़ा हो गया सोच के इस बारे में। बस मैं इनके आले दुआले ही फिर टूट रही हूँ, और घर की सफाई भी मैंने कर दी थी। अभी खाना भी मैंने बना लिया है।
जो ही मियाँ उठते हैं तो चाय भी बनाती हूँ और फिर हम लोग दोनों बैठ के इकट्ठे खाएंगे साथ बच्चों को भी। अभी इनको भूख नहीं है, अभी चॉकलेट इधर उधर की चीज़ें खा के इसलिए पुड़क शुड़क रहे हैं। और आज तो स्कूल से कार्टून भी नहीं देख रहे, तो कभी इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं कहती हूँ ठीक है कार्टून छोड़ के खेल लें, तो वो ठीक है, हर वक्त कार्टूनों के आगे बैठ रहती है और मेरी तो वारी नहीं आती है। जिस टाइम रात को मेरी वारी आती जब सोंदे ने तो उन्होंने स्वांदिया स्वांदिया फिर मैनू नींद आ जाती, ना मैं कोई ड्रामा वेख पानी ना मैं कोई चीज़ वेख पानी। अच्छा जी, बच्चों को स्कूल से हस्बैंड जो है ना वो लेने गए थे। लेते हुए जब वापस आए हैं तो रास्ते से मैंने उनको बोला था, मैसेज कर दिया था ये चीज़ें लेके आइएगा, क्योंकि मैंने ना बुटर का कुछ करना है। तो क्योंकि ये बुटर जो है ना वो वैसे भी मैं आपको पता है साग वगैरह के ऊपर डालती हूँ, साग के ऊपर मुझे बुटर वगैरह रोटी के ऊपर लगा के बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला बुटर मुझे फेवरेट बुटर है, ठीक है। साथ में प्याज वगैरह दूसरी चीज़ें वगैरह भी हस्बैंड ले आए थे। और ये जो है ना चीनी के पैकेट एक्स्ट्रा मैंने मंगवा लिए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो फिर इतवार आ गया था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी, फिर मैंने शक्कर ही डाली थी चीज़ों में, योगर्ट वगैरह। अच्छा कल मुझे ना फिजा ने एक बात बताई, दाना बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो मैं उनसे बात तकरीबन करती हूँ 10 मिनट 15 मिनट, जब भी मुझे टाइम मिलता है एक दफ़ा अलग से एक को पकड़ लेती हूँ और एक दफ़ा अलग से एक को पकड़ लेती हूँ, क्योंकि दोनों की क्लासें अलग अलग हैं। तो बस होट में ही दोनों इकट्ठे होते हैं। तो जब फ़िज़ा जो है ना स्विमिंग हॉल में मतलब गिर गई थी ना, तो इसको हम लोग ले आए थे घर में। और मोहम्मद अली क्योंकि स्कूल में ही था, उसको हमने तकरीबन 2 बजे पिक करना था। तो मोहम्मद अली कहता है मामा मुझे ना वहाँ पे एक टीचर ने बताया था कि जो फ़िज़ा है ना वो स्विमिंग हॉल में गिरी है, उसके सर पे चोट लग गया। तो कहता है मामा मैंने कहा बेटा फिर कैसा लगा आपको? कहता है मामा मैंने खुद को अकेला महसूस किया था। तो 1 मिनट के लिए जैसे मुझे लगा कि सब कुछ रुक गया है एकदम से। बच्चे के मुँह से इतनी बड़ी बात सुन के ना, छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात की है तो मैं हिल गई। अच्छा, और अच्छा लगता है ना आपको ये सोच के कि बच्चे भी इस तरह की चीज़ें फ़ील करते हैं अपनी बहन के बारे में। और ख़ास करके फ़िज़ा ने मुझे कल भी बताया, जब मैंने दोनों को अलग अलग बातें पूछती हूँ क्या हुआ स्कूल में, कैसा था दिन, किस किस से लड़ाई की और क्या क्या किया, किस किस से मार खाई, इस तरह की सारी चीज़ें मोहम्मद अली तो बताता है। फ़िज़ा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, लड़के होते हैं ना, लड़के पंगे ज़्यादा लेते हैं और इनकी ज़्यादा आपस में बनती नहीं है और खेलते कूदते और इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। फिर ने मुझे बताया मामा इन्होंने हमें बताया था कल टीचर ने कि जब भी आप अगर स्कूल से अकेले घर में जाते हो, तो अगर आपको रास्ते में कोई मिले और कहे कि मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, तो आपने कहना है कि आपने उसकी बात नहीं सुननी, आपने अपने काम से चलते जाना है। और अगर आपको लगे कि हालात आपके काबू से बाहर हो रहे हैं तो आपने फ़ौरन से वापस होट में आ जाना है। और आपके पास एक मोबाइल भी होना चाहिए ताकि अपने मम्मा पापा को आप बता सको कि आपकी बस जो है ना वो छूट गई है और आप मम्मा पापा के साथ राब्ते में रह सको। तो वैसे तो मेरे बच्चे तो आपको पता है मैं सुबह स्कूल छोड़ने भी जाते हैं हस्बैंड और लेके भी आते हैं हमारे साथ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि बच्चों को हम अकेला भेजें, लेकिन जिन लोगों के बच्चे अकेले जाते आते हैं, बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो अकेले जो बच्चे जाते आते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर है, अलर्ट है, उनको अलर्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको उनका माइंड जो है ना वो रखना चाहिए इस तरीके से भी कि वो ना कल को अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। मैं बहुत हैरान हुई थी ये सुन के कि ना ये क्या बात हुई, यहाँ पे भी इस तरह का सीन है, कोई है तो वो बता रहे हैं ना, वरना क्यों। मतलब फ़िज़ा ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनाई, जबकि मतलब पाकिस्तान से जर्मनी में आई है, पढ़ रही है, तो पहली दफ़ा उनको ये वाली क्लास मिली है इस बारे में ना। अच्छा लगा था सुन के कि जैसे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं तो वो भी मतलब कि किस तरह से बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, बच्चों को अलर्ट करते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों के बारे में बताते हैं। मुझे तो नहीं याद यहाँ मुझे लगता कि ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे हस्बैंड खुद नहीं मानते, लेकिन दूर दूर से खबरें जब उड़ती उड़ती आती हैं तो अब मैं वो शेयर थोड़ी करने लगी हूँ यहाँ पे। बहरहाल सब जगह अच्छे भी इंसान रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, तो फिर उनको भी लगता है ऐसा, तो फिर उन्होंने बच्चों को समझाया। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने बच्चों को जितना मर्ज़ी सिखा लो, सिखा लो, बता लो, आपको ऐसे लगता है जैसे कुछ कम ही है, कुछ कम ही है, कुछ कमी रह गई। जब कोई बताता है ना आपके बच्चों को, तो आपके बच्चे जब वो चीज़ सुना रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे के माइंड में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ फिट हो गई है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आई है। तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होता है जब बच्चे किसी से बात सुन के जब मुझे सुनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इनको दूसरों की बात ज़्यादा अच्छी समझ आई है, मेरी से ज़्यादा उनको अपनी मम्मा से ज़्यादा किसी और की बातें जो है ना ज़्यादा समझ में आई हैं। ख़ास करके जब कोई ऐसी नेगेटिव बात सुनने के लिए उनको मिलती है। तो वैसे तो एक माँ पूरी कोशिश करती है ना अपने बच्चे को जी जान से समझाने की कि बच्चे आपके लिए ये अच्छा है ये बुरा है। तो बिल्कुल वैसा ही टीचर कल मैं देख रही थी मोहम्मद अली के और 3 बच्चों को और डांट रही थी। तो मैं जब गई ना तो टीचर ज़रा भी नहीं शर्माई, ज़रा भी नहीं झिझकी कि यार इसकी मामा आ गई है तो मैं इसके साथ ऐसा ना ऊंचा ऊंचा बोलूँ तीनों बच्चों के साथ। लेकिन थोड़ा सा वो ना थोड़ा नर्वस हुई थी, उसके बाद फिर भी उसने अपनी रूटीन जारी
साइड रखी और उनको बिल्कुल समझाया मेरे सामने, और मैं आराम से ना वहाँ पे खड़ी थी ऐसे ही कि हाँ आपका पूरा हक है, आप डांटें अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे शरारतें करते हैं, टीचरों का ही हौसला होता है उनको संभालना। घर में बच्चे कितनी शरारतें करते हैं और माँ सुबह से लेकर शाम तक उनके पीछे भागती है, उनको रोकती है, तो टीचरों का भी बड़ा ही हौसला होता है बच्चों को स्कूल में संभालना, रोकना, उनके ऊपर नज़र रखना। तो टीचरों का हक जो है ना माँ बाप से ज़्यादा होता है। तो मैं बड़ी देख के खुश हो रही थी, क्योंकि उनका पूरा पूरा हक बनता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं उनको सिखाती हैं। अभी ये देख ले कहाँ हो गया, आटा देना है, अच्छा ओके उठाती हूँ 1 मिनट सब्र करो। अच्छा अच्छा उठाती हूँ, हाथ ना लगाना बहुत गर्म है। कहाँ कह रही हो, कौन है कानी, ओके हाँ अच्छा जी, दो तो देते हैं, दो तो देते हैं, ओके